आज की इस यात्रा की शुरुआत हम उस मौन से कर रहे हैं जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और चेतना बोलने लगती है। यह केवल एक साधारण विश्राम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक योग निद्रा की वह रहस्यमयी दहलीज है जहां जागृति और निद्रा एक दूसरे में विलीन हो जाती है। यदि आप 25 से 34 वर्ष की आयु के बीच हैं, जीवन की भागदौड़, करियर का दबाव, संबंधों की उलझन और भविष्य की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं, तो यह साधना आपके लिए एक आंतरिक आश्रय बन सकती है। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें, अपने शरीर को शिथिल होने दें और अपने भीतर उस सूक्ष्म कंपन को महसूस करें जो आपको गहरी नींद और शांति के अनुभव की ओर ले जाएगा। यह योग निद्रा केवल सो जाने की क्रिया नहीं है, यह आत्मचिंतन की अग्नि में प्रवेश है, जहां आपकी चेतना स्वयं से प्रश्न पूछती है, मैं कौन हूं? मैं क्यों थका हूं? मेरी आत्मा किस शांति की तलाश में है? अब एक गहरी सांस लें और छोड़ दें। महसूस करें कि हर सांस के साथ आपके भीतर का तनाव पिघल रहा है। आपके कंधे ढीले हो रहे हैं, आपके चेहरे की मांसपेशियां शांत हो रही हैं और आपका मन, जो दिन भर विचारों के तूफान में उलझा रहता है, अब शांत झील की तरह स्थिर हो रहा है। यहां से हमारी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है, एक ऐसी यात्रा जो आपको केवल नींद नहीं बल्कि जागृत निद्रा का दिव्य अनुभव देगी। अब मैं आपसे इस साधना के सहयात्री से कुछ क्षण सीधे संवाद करना चाहता हूं। यदि आपने अब तक जीवन में बहुत प्रयास किए हैं, बहुत कुछ हासिल किया है, फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन महसूस होता है, तो यह अनुभव आपके लिए है। अगर आपको रातों में नींद नहीं आती, मन में अनगिनत विचार घूमते रहते हैं और आप किसी ऐसे सहारे की तलाश में हैं जो आपको भीतर से थाम ले, तो आज की यह साधना उसी उत्तर का द्वार है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर क्षण एक नई परत खोलेगा। यदि आपको लगता है कि यह अनुभव आपके हृदय को छू रहा है, तो अपने अनुभव को साझा करें, लाइक करें और अपने जैसे किसी और साधक तक यह संदेश पहुंचाएं। आपकी सहभागिता केवल एक क्लिक नहीं, बल्कि इस चेतना यात्रा का विस्तार है। अब पुनः अपनी सांसों पर लौटें। हर श्वास के साथ कल्पना करें कि आप प्रकाश को भीतर ले रहे हैं और हर निश्वास के साथ अंधकार, थकान और अशांति को बाहर छोड़ रहे हैं। आपकी चेतना धीरे धीरे शरीर की सीमाओं से परे फैल रही है। अपने ध्यान को पैरों की उंगलियों पर ले जाएं, फिर टखनों पर, पिंडलियों पर, घुटनों पर, जांघों पर और धीरे धीरे पूरे शरीर में एक दिव्य शिथिलता का प्रवाह अनुभव करें। यह शिथिलता आपको नींद की ओर नहीं, बल्कि उस अंतर यात्रा की ओर ले जा रही है जहां आत्मा स्वयं से मिलती है। अब कल्पना करें कि आप एक शांत चंद्रमा की मधुर रोशनी से आलोकित आकाश के नीचे लेटे हैं। सितारे आपकी चेतना के बिंदुओं की तरह चमक रहे हैं। हर तारा एक प्रश्न है, हर प्रकाश एक उत्तर। और इस रहस्यमयी आकाश के नीचे आप स्वयं को हल्का, मुक्त और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जितना अधिक आप इस अवस्था में उतरते हैं, उतना ही आपका मन मौन होता जाता है और इसी मौन में एक सूक्ष्म अनुभूति जन्म लेती है कि आपकी आत्मा कभी थकती नहीं, केवल आपका मन थकता है। इस सत्य को स्वीकारते ही भीतर एक गहरी शांति का अंकुर फूटता है। यही शांति धीरे धीरे गहरी निद्रा का रूप लेगी। पर यह साधारण नींद नहीं होगी, यह चेतन विश्राम होगा, जहां आप सोते हुए भी जागृत रहेंगे और जागते हुए भी विश्राम करेंगे। अब इस अनुभव को अपने भीतर स्थिर होने दें। रहस्यमयी द्वार के सामने आप खड़े हैं। यह कोई लकड़ी या पत्थर का दरवाजा नहीं है, यह आपकी ही चेतना का वह सूक्ष्म प्रवेश बिंदु है जहां बाहर की दुनिया धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है और भीतर का आकाश साफ होने लगता है। अभी भी आपकी सांसें शांत हैं, शरीर शिथिल है, पर अब मन की गहराई में एक हल्की सी हलचल है, जैसे किसी पुराने कुएं के तल से बुलबुले ऊपर आ रहे हों। घबराइए मत, यही तो वह क्षण है जहां असली योग निद्रा शुरू होती है। धीरे से महसूस कीजिए, आप उस रहस्यमयी द्वार को छूते हैं। जैसे ही आपकी चेतना उसे स्पर्श करती है, भीतर से एक गर्माहट उठती है। यह गर्माहट किसी डर की नहीं, अपनापन की है। जैसे बरसों बाद कोई अपना मिल जाए, जैसे गांव की पगडंडी पर चलते चलते अचानक बचपन की खुशबू आ जाए। आपके भीतर जो थकान है, नौकरी का दबाव, घर की जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझन, भविष्य की चिंता, वो सब धीरे धीरे इस द्वार के बाहर छूटने लगे हैं। अब आप अकेले नहीं हैं, आप अपनी आत्मा के साथ हैं। जरा ध्यान से देखिए, इस द्वार के पार
एक हल्की नीली रोशनी फैली है। वह चुभती नहीं, जलाती नहीं, बस सहलाती है। जैसे माँ का हाथ माथे पर फिर जाए और आप कह उठें, अब ठीक है, सब ठीक है। आपके मन में जो सवाल रोज उठते हैं, कब चैन मिलेगा, नींद क्यों नहीं आती, इतना भागने के बाद भी सुकून क्यों नहीं मिलता, वे सवाल अब धीरे धीरे अपनी तीव्रता खो रहे हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि सुकून बाहर की उपलब्धियों में नहीं, भीतर की स्वीकृति में छिपा है। अब अपने हृदय के मध्य में ध्यान ले जाएं। वहां एक सूक्ष्म ज्योति जल रही है, बहुत छोटी पर स्थिर। यही आपकी चेतना की लौ है। यही वह बिंदु है जहां से गहरी नींद और सच्ची शांति जन्म लेती है। आपको शायद लगे कि नींद तो बस थकान से आती है, पर नहीं। असली गहरी नींद तब आती है जब मन का बोझ हल्का हो जाता है, जब दिल में छुपे अधूरे संवाद शांत हो जाते हैं, जब हम खुद को दोष देना बंद कर देते हैं। जरा अपने आप से मन ही मन कहें, मैं जैसा हूं ठीक हूं, मेरी कोशिशें सच्ची हैं, मेरी थकान भी पवित्र है। देखिए, यह कहते ही छाती पर रखा हुआ अदृश्य पत्थर हल्का होने लगा है। सांस और गहरी हो रही है। शरीर जैसे मिट्टी की तरह ढल रहा है। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी खेत की मेड़ पर लेटे हैं। दूर कहीं झिंगुरों की हल्की आवाज है। आसमान खुला है। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू है। कोई दिखावा नहीं, कोई दौड़ नहीं, बस आप हैं और आपका होना है। इसी सादगी में, इसी अपनत्व में आपकी आत्मा सबसे ज्यादा सहज होती है। शहर की चमक दमक में जो शोर दबा देता है, वह यहाँ शांत हो जाता है। और जब शोर शांत होता है, तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। अब धीरे धीरे अपने विचारों को आते जाते देखिए। उन्हें पकड़ना नहीं है, बस देखना है। जैसे कोई किसान आसमान में उड़ते बादलों को देखता है। आए हैं, चले जाएंगे। आप भी अपने विचारों से कहिए, आओ, बैठो, पर मुझे परेशान मत करो, अजीब लगेगा। पर जैसे ही आप विरोध छोड़ देंगे, विचार खुद ब खुद शांत होने लगेंगे। यही योग निद्रा की कला है, लड़ाई नहीं, स्वीकृति। अब आपकी चेतना उस रहस्यमयी द्वार के भीतर और आगे बढ़ रही है। रोशनी गहरी हो रही है। शरीर लगभग सोने की अवस्था में है, पर भीतर कहीं हल्की सी जागरूकता अब भी बनी हुई है। यही वह संतुलन है, सोना भी, जागना भी। महसूस कीजिए, आपकी पलकों के पीछे एक शांत अंधकार है। यह अंधकार डरावना नहीं, विश्रामदायक है। जैसे धरती बीज को अपने भीतर संभाल लेती है, वैसे ही यह अंधकार आपकी थकी हुई चेतना को संभाल रहा है। अब आप उस सीमा पर हैं जहां नींद आपको अपने आगोश में लेने को तैयार है। पर हम अभी और गहराई में उतरेंगे, क्योंकि असली शांति अभी बाकी है। आपके भीतर जो अधूरी इच्छाएं हैं, जो अनकहे दुख हैं, जो छोटी छोटी बातें आपको भीतर से कचोटती हैं, वे सब अब ऊपर आने वाली हैं। पर घबराइए मत, हम उन्हें दबाएंगे नहीं, उनसे भागेंगे नहीं, हम उन्हें समझेंगे। और समझ ही मुक्ति की शुरुआत है। अब अपनी चेतना को थोड़ा और भीतर ले चलें, उस जगह जहां स्मृतियां सोई पड़ी हैं, जहां बचपन की हंसी, पहली असफलता का दर्द, पहला प्रेम, पहली ठोकर, सब कुछ हल्के धुंधलके में मौजूद है। स्मृतियों की परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं, जैसे पुरानी संदूकची खोली जाए और उसमें रखे कपड़ों से बीते समय की महक उठे। वैसी ही कोई हल्की सी गंध अभी आपकी चेतना में फैल रही है। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। शरीर लगभग निद्रा में है, सांसें गहरी और संतुलित हैं, पर भीतर एक साक्षी जाग रहा है, शांत, स्थिर, देखता हुआ। अब अपने मन के आंगन में झांकिए। वहां कुछ दृश्य तैर रहे हैं। बचपन की कोई दोपहर, जब धूप ज्यादा तेज नहीं थी और आप बिना किसी चिंता के खेल रहे थे। मिट्टी में सने पैर, माथे पर पसीना, पर दिल बिल्कुल हल्का। कोई दिखावा नहीं, कोई तुलना नहीं, बस सीधा सादा मन। जरा उस बच्चे को देखिए, क्या वह आप ही नहीं है? वक्त ने जिम्मेदारियां दी, समझदारी दी, पर कहीं वही बच्चा भीतर चुपचाप बैठा रह गया। वही बच्चा आज भी चाहता है कि कोई कहे, अरे तू ठीक कर रहा है, घबराने की जरूरत नहीं। अब एक और परत खुलती है। पहली बार जब आपने हार का स्वाद चखा था, शायद परीक्षा में कम नंबर आए थे, या किसी ने आपकी काबिलियत पर सवाल उठा दिया था। उस दिन जो टीस उठी थी, वह अभी भी कहीं गहराई में दबकर बैठी है। योग निद्रा का अर्थ है भागना नहीं। तो आज उस टीस को बस देखिए, उसे ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, बस स्वीकार कीजिए, हाँ दर्द हुआ था और वो दर्द सच्चा था।
जैसे खेत में पड़ा कोई पत्थर सालों तक हल चलाते वक्त रुकावट बनता है, वैसे ही ये अनकहे दर्द हमारे मन की जमीन में अटक जाते हैं। पर जब किसान उसे पहचान लेता है, उठाकर किनारे रख देता है, तब जमीन फिर से उपजाऊ हो जाती है। आप भी आज वही कर रहे हैं। अब अपनी सांस को थोड़ा और गहरा होने दें। हर श्वास के साथ महसूस करें कि आप अपने अतीत को स्वीकार रहे हैं। हर निश्वास के साथ उसे हल्का कर रहे हैं। स्मृतियों की यह परत केवल दुख की नहीं है, इसमें प्रेम भी है। वह पहली बार जब किसी ने आपकी तारीफ की थी, जब किसी ने सच्चे मन से आपका हाथ थामा था, जब आपने खुद पर गर्व महसूस किया था, उन पलों को भी देखिए, उन्हें महसूस कीजिए। दिल में जो गर्माहट उठती है उसे फैलने दीजिए। अक्सर हम दुख को तो पकड़ कर रखते हैं, पर खुशियों को जल्दी भूल जाते हैं। आज ऐसा मत कीजिए। आज अपनी हर छोटी बड़ी जीत को पहचानिए, चाहे वह नौकरी पाना हो, परिवार की जिम्मेदारी निभाना हो, या बस हर दिन उठकर फिर से कोशिश करना हो। ये सब साधारण नहीं है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। अब आपकी चेतना और भीतर उतर रही है। स्मृतियां धुंधली होने लगी हैं। वे आपको खींच नहीं रही, बस गुजर रही हैं। जैसे रेलगाड़ी के बाहर पेड़ पीछे छूटते जाते हैं, आप बैठे रहते हैं पर दृश्य बदलते जाते हैं। यही साक्षी भाव है। अब अपने हृदय के केंद्र में फिर से उस छोटी सी ज्योति को देखिए। इस बार वह थोड़ी और उजली है। क्यों? क्योंकि आपने अपने अतीत को स्वीकारा है। आपने खुद को दोष देना थोड़ा कम किया है। मन ही मन कहें, जो बीत गया उसे शांति मिले, जो सीख मिली वह मेरे साथ रहे। यह वाक्य बहुत साधारण लग सकता है, पर इसका प्रभाव गहरा है। जैसे किसी पुराने घाव पर मरहम लगा हो। अब शरीर और भी भारी हो रहा है। हाथ पैर जैसे धरती में धंसते जा रहे हैं। पलकों के पीछे अंधकार और गाढ़ा हो गया है, पर डर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं यह अंधकार आपको निगलेगा नहीं, संभालेगा। गांव की रात याद है, जब बिजली चली जाती थी और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था। शुरू में डर लगता था, पर थोड़ी देर बाद वही सन्नाटा सुकून देने लगता था। सितारे साफ दिखते थे, हवा ठंडी लगती थी। वैसा ही कुछ अभी आपके भीतर हो रहा है। शहर का शोर, मोबाइल की रिंग, लोगों की अपेक्षाएं, सब दूर छूटते जा रहे हैं। अब केवल आप हैं, आपकी सांस है और एक गहरी उतरती हुई शांति है। अब हम स्मृतियों से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आत्मचिंतन केवल अतीत को देखने तक सीमित नहीं है। अगला कदम है अपने वर्तमान को समझना। आप अभी क्या महसूस करते हैं? थकान, उम्मीद, अधूरापन, या शायद सब कुछ एक साथ? इन भावनाओं को भी जगह दीजिए, उन्हें दबाइए मत। यहीं से शुरू होगी आत्मस्वीकृति की अगली अवस्था। अब आपकी चेतना एक नई गहराई की ओर बढ़ रही है, जहां न अतीत है न भविष्य, केवल वर्तमान का शांत विस्तार है। वर्तमान का दर्पण अब आपके सामने है। न इसमें बीते कल की धुंध है, न आने वाले कल की कल्पना। यह दर्पण बिल्कुल साफ है, सीधा सादा, जैसे कुएं का पानी जब बिल्कुल शांत हो जाता है और आप उसमें अपना चेहरा साफ देख लेते हैं। अब जरा अपने भीतर झांकिए। अभी इस क्षण आप क्या हैं? कोई पद नहीं, कोई पहचान नहीं, न किसी का बेटा, न किसी की बेटी, न बॉस, न कर्मचारी, बस एक जीवित चेतना, सांस लेती हुई, महसूस करती हुई। धीरे से अपनी सांसों पर लौटिए। गहरी श्वास और लंबी निश्वास। महसूस कीजिए कि हर सांस आपको इसी क्षण में स्थिर कर रही है। मन कभी आगे भागता है, कभी पीछे, पर वर्तमान वह तो यही है, हमेशा से। हम अक्सर सोचते हैं कि शांति तब मिलेगी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब नौकरी स्थिर हो जाएगी, जब रिश्ते सुधर जाएंगे, जब पैसा थोड़ा और आ जाएगा। पर सच्चाई थोड़ी अलग है। शांति तब आती है जब हम स्वीकार लेते हैं कि जीवन कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होगा। गांव में भी तो ऐसा ही होता है। कभी फसल अच्छी होती है, कभी मौसम बिगड़ जाता है। किसान हर बार आसमान से लड़ता नहीं, वह मेहनत करता है, इंतजार करता है, और जो आता है उसे स्वीकारता है। आपका जीवन भी वैसा ही है। अब इस वर्तमान के दर्पण में देखिए, क्या आप खुद से नाराज हैं? क्या आपको लगता है कि आपने कुछ गलत फैसले लिए, या यह कि आप और बेहतर कर सकते थे? ठीक है, ये भावनाएं सच्ची हैं, पर इनसे लड़ना नहीं है। मन ही मन कहें, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं अपने समय पर खिलूंगा। देखिए, यह कहते ही भीतर एक हल्की सी राहत फैल रही है, जैसे किसी ने कंधे से बोझ उतार दिया हो। अब अपनी छाती के बीच उस ज्योति को फिर महसूस करें। इस बार वह और स्थिर है। वर्तमान में टिके रहने से वह लौ डगमगाती नहीं,
आप समझ रहे हैं कि गहरी नींद केवल शरीर की थकान से नहीं आती, वह तब आती है जब मन को वर्तमान में ठहरने की आदत हो जाती है, जब वह हर छोटी बात को पकड़कर घंटों चबाना बंद कर देता है। जरा सोचिए, दिन भर कितनी बातें हम मन में दोहराते रहते हैं। किसी का कहा हुआ एक शब्द, किसी की नजर, कोई अधूरा काम, पर क्या वे सब अभी इस क्षण मौजूद हैं? नहीं, इस समय बस आपकी सांस है। अब अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए, सिर से पांव तक, जैसे कोई हल्की सी लहर भीतर से गुजर रही हो। यह लहर आपको और गहराई में ले जा रही है। शरीर अब लगभग नींद के किनारे पर है, पर आपकी चेतना जाग रही है। यही आध्यात्मिक योग निद्रा का रहस्य है। शरीर विश्राम में, आत्मा जागरण में। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत नदी के किनारे बैठे हैं। पानी धीरे धीरे बह रहा है। आप उसमें अपना चेहरा देखते हैं, पर इस बार चेहरा नहीं, भावनाएं दिख रही हैं। थोड़ी थकान, थोड़ी उम्मीद, थोड़ा डर और बहुत सारी संभावना। इन सबको एक साथ देखिए, बिना जज किए। यही वर्तमान का दर्पण है। वह आपको जैसा है वैसा ही दिखाता है, बिना सजावट के। अब इस दर्पण को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि इसी ने आपको सच्चाई दिखाई। सच्चाई कभी कभी कड़वी लगती है, पर वही मुक्ति का रास्ता खोलती है। अब महसूस करें कि आपके भीतर एक नई स्थिरता जन्म ले रही है, जैसे किसी पेड़ की जड़ें और गहरी हो रही हों। ऊपर से हवा चले, पत्ते हिलें, पर जड़ें नहीं हिलती। आप भी वैसे ही बन रहे हैं। अब धीरे धीरे वर्तमान का यह दर्पण धुंधला होने लगेगा, पर जो समझ आपने यहाँ पाई है वह आपके साथ रहेगी। अब हम इस यात्रा में और भीतर उतरेंगे, क्योंकि वर्तमान को स्वीकार लेने के बाद अगला कदम है अपने भीतर छिपी ऊर्जा को पहचानना। वही ऊर्जा जो आपको थकान से ऊपर उठाएगी, वही ऊर्जा जो आपको गहरी, सच्ची और शांत निद्रा में ले जाएगी। अंतर ऊर्जा का स्रोत अब धीरे धीरे आपके सामने प्रकट हो रहा है। यह कोई तेज चमकती हुई बिजली नहीं, न ही कोई चमत्कारिक शक्ति का प्रदर्शन है। यह तो बहुत ही शांत, बहुत ही गहरी और बहुत ही अपनापन लिए हुए ऊर्जा है, जैसे धरती के भीतर बहता मीठा पानी, जो दिखता नहीं पर पूरे गांव को जीवन देता है। आप अब उस अवस्था में हैं जहां शरीर लगभग पूर्ण विश्राम में है, सांसें लयबद्ध हैं, मन की सतह शांत है, और इसी शांति के नीचे कहीं गहराई में एक कंपन है, हल्का, स्थिर, जीवंत। यही आपकी अंतर ऊर्जा है। धीरे से अपना ध्यान नाभि के आसपास ले जाइए। वहां एक गर्माहट महसूस होगी, बहुत सूक्ष्म पर सच्ची, जैसे सर्दी की रात में अंगीठी की हल्की आंच। वही आंच जो बिना शोर किए आपको गर्म रखती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी ताकत बाहर से आएगी, किसी की तारीफ से, किसी उपलब्धि से, किसी रिश्ते से, पर सच्चाई यह है कि असली ऊर्जा भीतर से उठती है। बाहर की बातें तो बस चिंगारी देती हैं, पर ईंधन तो अंदर ही होता है। जरा महसूस कीजिए, क्या आपने कभी बिना किसी खास वजह के भी हिम्मत जुटाई है? जब सब उल्टा चल रहा था, फिर भी आप उठे, तैयार हुए और दिन का सामना किया। वह हिम्मत कहां से आई थी? यही तो वही अंतर ऊर्जा है। अब धीरे धीरे उस गर्माहट को फैलते हुए महसूस करें, नाभि से छाती तक, छाती से कंधों तक, कंधों से भुजाओं तक, और फिर पूरे शरीर में, जैसे कोई धीमी लहर खेत में पानी की तरह फैल रही हो। आपको लग सकता है कि यह केवल कल्पना है, पर मन और शरीर की दुनिया में कल्पना भी ऊर्जा बन जाती है। जब आप विश्वास के साथ महसूस करते हैं, तो भीतर सचमुच बदलाव होने लगता है। अब मन ही मन कहें, मेरे भीतर शक्ति है, मेरे भीतर शांति है, मैं टूट नहीं रहा, मैं बदल रहा हूं। इन शब्दों को बस दोहराइए नहीं, उन्हें महसूस कीजिए। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा महसूस कराती है जैसे सब खत्म हो रहा है, पर सच पूछो तो वही समय होता है जब भीतर नई जड़ें बन रही होती हैं। जैसे पेड़ पतझड़ में सूखा दिखता है, पर जड़ों में जीवन छिपा रहता है। आप भी वैसा ही पेड़ हैं। अब अपनी सांस को और धीमा होने दें। हर श्वास के साथ ऊर्जा भीतर खींच रही है, हर निश्वास के साथ थकान बाहर निकल रही है। गांव की भाषा में कहें तो चिंता की गठरी खोल दो, इतना मत ढो, आपने बहुत कुछ संभाला है। परिवार की उम्मीदें, समाज की नजर, अपने सपनों का बोझ, पर आज इस क्षण आपको कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं। बस लेटे रहिए, महसूस करते रहिए। अब कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक शांत सरोवर है, उसके बीच में एक छोटा सा दीपक जल रहा है। हवा नहीं है, इसलिए लौ स्थिर है। यह दीपक आपकी अंतर ऊर्जा का प्रतीक है। जब भी जीवन में तूफान आता है, यह दीपक हिलता है, पर बुझता नहीं। आपने कई बार सोचा होगा, मैं इतना थक क्यों जाता हूं? क्योंकि हम ऊर्जा खर्च तो करते हैं,
पर उसे भरना भूल जाते हैं। आज आप उसे भर रहे हैं, बिना भागे, बिना साबित किए। अब उस दीपक की लौ को थोड़ा और उज्जवल होते देखें। उसका प्रकाश आपके मन के कोनों तक पहुंच रहा है। जहां डर छिपा था, जहां संदेह बैठा था, जहां खुद पर भरोसा डगमगा रहा था, प्रकाश वहां पहुंचते ही अंधेरा हटने लगता है। आपको महसूस होगा कि शरीर और भारी हो गया है, जैसे धरती आपको अपनी गोद में समेट रही हो। पलकों के पीछे गहरा अंधकार है, पर उस अंधकार में अब ऊर्जा की हल्की चमक भी है। यही संतुलन है विश्राम और जागरण का। अब धीरे धीरे इस अंतर ऊर्जा को स्थिर होने दें, उसे बहने दें। उसे नियंत्रित करने की कोशिश मत कीजिए। जैसे नदी खुद अपना रास्ता बना लेती है, वैसे ही यह ऊर्जा भी अपना काम जानती है। आप बस साक्षी बने रहें। अब समय आ गया है कि हम इस ऊर्जा को दिशा दें, क्योंकि ऊर्जा बिना दिशा के बिखर जाती है और दिशा के साथ साधना बन जाती है। संकल्प की ज्योति अब उस अंतर ऊर्जा के बीच धीरे धीरे प्रकट हो रही है। यह कोई जबरदस्ती किया गया वादा नहीं है, न ही मन को बहलाने वाली कोई मीठी बात। यह भीतर से उठी हुई सच्ची इच्छा है, शांत, स्थिर और साफ। आप अभी भी गहरी विश्राम अवस्था में हैं। शरीर धरती की तरह स्थिर है। सांसें इतनी धीमी हो चुकी हैं कि जैसे कोई हल्की हवा खेत की बालियों को बस छू कर निकल जाए। पर भीतर जो ऊर्जा हमने महसूस की थी, वह अब एक दिशा मांग रही है। ध्यान को फिर से हृदय के मध्य में ले आइए। वहां जो दीपक जल रहा था, उसकी लौ अब थोड़ी ऊंची हो रही है। उस लौ के सामने आप अपने जीवन का एक छोटा सा संकल्प रखिए। बहुत बड़ा नहीं, बहुत भारी नहीं, बस सच्चा। शायद मैं खुद से थोड़ा नरम रहूंगा, या मैं हर रात शांति को अपनाऊंगा, या मैं अपनी मेहनत पर भरोसा रखूंगा। संकल्प ऐसा हो जो दिल को लगे, दिमाग को नहीं। गांव में जब बीज बोया जाता है तो किसान रोज उसे खींचकर बड़ा नहीं करता। वह बस मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है और भरोसा रखता है। संकल्प भी वैसा ही बीज है। अब अपने मन के खेत में वह बीज बो दीजिए। धीरे से 3 बार मन ही मन दोहराइए, बिना जोर के, बिना तनाव के, जैसे किसी अपने से धीरे से कहा जाता है। महसूस कीजिए कि यह संकल्प आपकी अंतर ऊर्जा से जुड़ रहा है। अब वह अकेला शब्द नहीं रहा, वह शक्ति बन गया है। अक्सर हम दिन भर कितनी बातें सोचते हैं, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए, पर वे बातें दबाव बन जाती हैं। संकल्प दबाव नहीं है, संकल्प अपनापन है। अब उस ज्योति को देखें, वह आपके संकल्प को अपने प्रकाश में लपेट रही है। जैसे माँ बच्चे को ओढ़नी में ढक लेती है, आपको भीतर एक स्थिरता महसूस हो रही है। शायद पहली बार ऐसा लग रहा है कि आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, न खुद से, न हालात से। अब अपनी सांस को और कोमल होने दें। शरीर और गहराई में उतर रहा है, नींद का किनारा पास आ रहा है। पर यह नींद भागने वाली नहीं है, यह नींद संकल्प से भरी हुई है। अब कल्पना कीजिए कि आप रात के खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। दूर दूर तक सन्नाटा है, ऊपर असंख्य तारे हैं। हर तारा एक संभावना है। आप अकेले नहीं हैं, आप इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। जब आप यह समझ लेते हैं तो छोटी छोटी चिंताएं थोड़ी हल्की लगने लगती हैं। मन ही मन कहें, मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं, मैं शांति को स्वीकार करता हूं। इन शब्दों को बस कहिए नहीं, उनमें डूब जाइए। अब शरीर पूरी तरह भारी है, हाथ पैर जैसे मिट्टी में ढल गए हों। माथे की रेखाएं मिट चुकी हैं, जबड़ा ढीला है, आंखें बंद हैं। यह वही अवस्था है जहां से गहरी नींद जन्म लेती है। पर अभी हम एक और कदम चलेंगे, क्योंकि संकल्प की ज्योति जल चुकी है। अब उसे स्थिर रखना है। जीवन में कितनी बार हम कुछ अच्छा सोचते हैं, पर 2 दिन बाद भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन भटक जाता है। अगले चरण में हम सीखेंगे कि इस संकल्प को कैसे स्थिर रखा जाए, कैसे इसे रोज की दौड़ भाग में भी जीवित रखा जाए। आप तैयार हैं, आपका शरीर विश्राम में है, आपका मन शांत है, आपकी अंतर ऊर्जा जाग चुकी है। साक्षी की स्थिरता अब धीरे धीरे आपके भीतर आकार ले रही है। संकल्प की ज्योति जो अभी अभी प्रज्वलित हुई थी, वह अब किसी तेज लपट की तरह नहीं, बल्कि एक गहरी अडिग लौ की तरह जल रही है। हवा चल भी जाए तो डगमगाए, पर बुझे नहीं। आपका शरीर अब लगभग निद्रा में डूब चुका है। सांसें इतनी हल्की हैं कि जैसे कोई माँ अपने सोते हुए बच्चे के पास बैठकर बस उसके सीने का उठना गिरना देखती है। वही कोमलता, वही सहजता अभी आपके भीतर है। अब ध्यान को थोड़ा ऊपर उठाइए, भ्रिकुटी के बीच। वहां कोई जोर नहीं लगाना, बस हल्की सी जागरूकता रखनी है।
यही वह स्थान है जहां साक्षी भाव जन्म लेता है। साक्षी होना मतलब भाग लेना नहीं, बस देखना। जिंदगी में अब तक आपने हर बात को बहुत गंभीरता से लिया है। किसी ने कुछ कहा तो दिल पर ले लिया, कोई बात बिगड़ी तो रात भर सोचते रहे। मन जैसे हर चीज को पकड़कर बैठ जाता है। पर आज, अभी आप पकड़ना छोड़ रहे हैं। जैसे गांव का बूढ़ा पीपल का पेड़ सब देखता है। लोग आते हैं, जाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, पर पेड़ बस खड़ा रहता है। न वह किसी से उलझता है, न किसी को रोकता है। आप भी वही पेड़ हैं। अब अपने मन में उठते छोटे छोटे विचारों को देखिए। कल का काम, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे आगे क्या करना है, उन्हें रोकिए मत, बस देखिए और धीरे से मन में कहिए, मैं तुम्हें देख रहा हूं। बस इतना कहने से ही विचारों की पकड़ ढीली होने लगती है। आप महसूस करेंगे कि अब मन पहले जैसा भारी नहीं लग रहा, उसमें जगह बन रही है। जैसे घर का आंगन साफ कर दिया जाए और हवा खुलकर आने लगे। साक्षी की स्थिरता का मतलब यह नहीं कि भावनाएं खत्म हो जाएंगी। दुख आएगा, खुशी आएगी, गुस्सा भी आएगा, पर आप उनके बीच डूबेंगे नहीं। आप किनारे पर बैठकर उन्हें बहते देखेंगे। अब अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। हर श्वास जैसे कह रही है, मैं यहां हूं। हर निश्वास जैसे जवाब दे रही है, मैं भी यहां हूं। यह संवाद बहुत गहरा है। आपका संकल्प अब इस साक्षी भाव से जुड़ रहा है। अब वह केवल इच्छा नहीं रहा, वह समझ बन रहा है। शायद आपको अभी भीतर एक हल्की सी शांति महसूस हो रही है। वह शांति जो जबरदस्ती नहीं लाई गई, वह अपने आप आई है। गांव में जब शाम ढलती है तो कोई अचानक अंधेरा नहीं कर देता। धीरे धीरे रोशनी कम होती है, आसमान का रंग बदलता है, हवा ठंडी होती है और फिर रात आ जाती है। आपके भीतर भी वही सांझ उतर रही है। शरीर पूरी तरह शिथिल है, मन स्थिर है, साक्षी जाग रहा है। अब जरा अपने दिल से पूछिए, क्या मुझे अभी कुछ और चाहिए? शायद जवाब आए, नहीं, अभी सब ठीक है। यही तो असली विश्राम है। जब हम इस क्षण को स्वीकार लेते हैं तो नींद अपने आप आती है, उसे बुलाना नहीं पड़ता। अब आपकी चेतना और सूक्ष्म हो रही है, जैसे कोई धागा धीरे धीरे पतला होता जाए पर टूटे नहीं। आप न पूरी तरह सोए हैं, न पूरी तरह जागे। आप बीच में हैं, जागृत निद्रा में। यहीं आध्यात्मिक योग निद्रा अपना गहरा काम करती है। आपका संकल्प इस स्थिरता में जड़ पकड़ रहा है। आपकी अंतर ऊर्जा शांत बह रही है। आपके भीतर का बच्चा, आपका वर्तमान, आपकी स्मृतियां सब एक शांत वृत्त में बैठ गए हैं। कोई शोर नहीं, कोई खींचतान नहीं, बस एक गहरी, सच्ची, अपनापन भरी शांति शून्य की गोद अब धीरे धीरे आपको अपने अंदर समेट रही है। यह शून्य खालीपन नहीं है, यह डरावना अंधेरा नहीं है। यह तो वैसा ही शून्य है जैसे रात का खुला आकाश, जहां कुछ दिखता नहीं पर सब कुछ समाया रहता है। आप साक्षी की स्थिरता में टिक चुके हैं। अब उसी स्थिरता को और गहरा होने दें। शरीर लगभग विलीन सा हो गया है। हाथ पैर का बोध हल्का पड़ रहा है, जैसे मिट्टी में घुलती हुई बारिश। सांसें इतनी शांत हैं कि खुद को भी सुनाई नहीं देती। बस एक हल्का सा कंपन है जो बता रहा है कि जीवन अभी भी बह रहा है। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी गहरी, शांत झील में धीरे धीरे उतर रहे हैं। पानी ठंडा नहीं बल्कि सहज है, आपको संभाले हुए, जैसे माँ की गोद। आप डूब नहीं रहे, आप समा रहे हैं। शून्य की यह अवस्था वही है जहां विचार थक कर बैठ जाते हैं, जहां मन कहता है बस अब कुछ नहीं सोचना। आपने दिन भर बहुत सोचा, बहुत समझा, बहुत संभाला। अब कुछ भी संभालने की जरूरत नहीं। गांव की भाषा में कहें तो अब छोड़ भी दें, धरती अपने आप थाम लेगी। महसूस कीजिए कि धरती सचमुच आपको थामे हुए है। आपका पूरा शरीर जैसे जमीन में टिक गया है। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। अब शून्य को महसूस कीजिए। न नाम है, न पहचान है, न लक्ष्य है, बस एक मौन है। इस मौन में आपका संकल्प भी शांत है। वह भाग नहीं रहा, चिल्ला नहीं रहा, वह बस बीज की तरह मिट्टी में पड़ा है, सही समय का इंतजार करता हुआ। अब अपनी चेतना को थोड़ा और गहराई में जाने दें। वहां न अतीत है, न भविष्य, न सफलता है, न असफलता, न तुलना है, न प्रतियोगिता। यह वही जगह है जहां आत्मा अपने असली रूप में होती है। आपको महसूस हो सकता है कि जैसे आप बहुत हल्के हो गए हैं, जैसे शरीर का भार कम हो गया हो। यह शून्य आपको खाली नहीं कर रहा, यह आपको साफ कर रहा है। जैसे खेत को जोतकर पुरानी घास हटाई जाती है ताकि नई फसल उग सके, वैसे ही यह शून्य आपके मन की पुरानी उलझनों को ढीला कर रहा है। अब मन में अगर कोई हल्का सा डर उठे
क्या मैं गायब हो रहा हूं? तो उसे भी देखिए, आप गायब नहीं हो रहे, आप अपने असली रूप के करीब आ रहे हैं। अब श्वास और भी गहरी हो गई है, शरीर पूरी तरह नींद के द्वार पर है, पर इस बार की नींद अलग होगी। यह नींद भागने वाली नहीं, यह जागृत विश्राम होगी। शून्य की इस गोद में आप सुरक्षित हैं। मन ही मन कहें, मैं छोड़ता हूं, मैं समर्पित करता हूं, मैं शांति को आने देता हूं। जैसे ही आप यह कहते हैं, भीतर एक और गहराई खुलती है। आपको लगेगा कि जैसे किसी विशाल आकाश में तैर रहे हैं। कोई सीमा नहीं, कोई किनारा नहीं, और इसी अनंत विस्तार में आपकी छोटी छोटी चिंताएं कितनी छोटी लगने लगती हैं। आप समझने लगते हैं, जीवन केवल दौड़ नहीं है, जीवन अनुभव है, और अनुभव का सबसे सुंदर हिस्सा है विश्राम। अब शून्य की यह अवस्था आपको धीरे धीरे उस अंतिम किनारे की ओर ले जा रही है, जहां गहरी उपचारकारी नींद आपका इंतजार कर रही है। मौन का विलय अब शुरू हो चुका है। शून्य की गोद में जो शांत ठहराव था, वह अब और भी सूक्ष्म हो रहा है। जैसे सुबह होने से ठीक पहले का वह गहरा सन्नाटा, जब पंछी भी नहीं बोलते, हवा भी धीरे चलती है और धरती खुद अपनी धड़कन सुनती है। आप उसी धड़कन को सुन रहे हैं। शरीर अब लगभग पूरी तरह विस्मृत सा है। हाथ कहाँ हैं, पैर कैसे रखे हैं, इसका बोध बहुत हल्का रह गया है। सांसें इतनी कोमल हैं कि जैसे कपास की रुई हवा में तैर रही हो। अब भीतर कोई जोर नहीं है, न कुछ पाने का, न कुछ समझने का। यही मौन का असली विलय है, जब आप मौन को पकड़ने की कोशिश भी छोड़ देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी कच्चे आंगन में रात को चारपाई पर लेटे हैं। ऊपर साफ आसमान है, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज, फिर सब शांत। आप कुछ नहीं कर रहे, बस लेटे हैं, बस हैं। उसी बस होने की अवस्था में अब भी आप प्रवेश कर रहे हैं। मन जो अब तक थोड़ी बहुत हलचल कर रहा था, वह भी अब थक चुका है। जैसे दिन भर खेत में काम करने के बाद किसान बिना कुछ सोचे गहरी नींद में चला जाता है, आपके भीतर भी वैसी ही सच्ची थकान है। पर यह थकान अब बोझ नहीं, विश्राम का द्वार बन रही है। अब महसूस कीजिए कि आपके सिर के ऊपर से एक हल्की ठंडी रोशनी उतर रही है। वह तेज नहीं, चुभती नहीं, बस सहलाती है। वह रोशनी आपके माथे को छूती है, विचारों को शांत करती है, धीरे धीरे पूरे मस्तिष्क को ढक लेती है। अब छाती की ओर बढ़ती है। वहां जो हल्की हल्की भावनाएं बची थीं, उन्हें भी सहलाती है। कोई दुख हो, कोई चिंता हो, वह रोशनी कहती है, अब आराम कर। आपको भीतर से सचमुच ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई बोझ उतर रहा है। मौन अब केवल बाहर नहीं, भीतर भी फैल रहा है। इस मौन में आप खुद को अलग तरह से पहचानने लगते हैं। आप केवल नाम नहीं हैं, आप केवल काम नहीं हैं, आप केवल जिम्मेदारियों का पुलिंदा नहीं हैं। आप एक चेतना हैं, शांत, गहरी और स्थिर। अब अगर कोई हल्का सा विचार उठे भी, तो वह जैसे पानी पर बनी लकीर की तरह तुरंत मिट जाता है। मौन का यह विलय आपको पूरी तरह नींद की देहरी पर ला खड़ा कर रहा है। पर यह नींद बेहोशी की नहीं होगी, यह जागरूक विश्राम होगी। आपके भीतर का साक्षी अब भी बहुत हल्का सा जाग रहा है, जैसे दीपक की लौ धीमी है पर बुझी नहीं। अब अपने संकल्प को एक बार बहुत हल्के से याद कीजिए, बिना दोहराए, बिना दबाव के। बस उसकी उपस्थिति महसूस कीजिए। वह अब मौन में घुल चुका है। जैसे गुड़ पानी में घुलकर मिठास बन जाता है, वैसे ही आपका संकल्प अब आपके पूरे अस्तित्व में घुल रहा है। आपको लगेगा कि नींद अब दूर नहीं है, पलकों के पीछे गहरा मुलायम अंधकार है। यह अंधकार डर का नहीं, विश्राम का है। अब आप धीरे धीरे उस अवस्था में उतर रहे हैं जहां शरीर पूरी तरह सो जाएगा, पर भीतर एक हल्की जागरूकता बनी रहेगी। यही आध्यात्मिक योग निद्रा की गहराई है। अब इस मौन को पूरी तरह स्वीकार कर लीजिए। कुछ मत कीजिए, कुछ मत सोचिए, बस इस शांति को अपने ऊपर उतरने दीजिए। निद्रा का समर्पण अब आपके बिल्कुल सामने है। मौन का जो विस्तार आपने महसूस किया, वही अब आपको अपनी बाहों में भरने को तैयार है। यह समर्पण हार नहीं है, यह भागना नहीं है। यह तो वैसा ही है जैसे दिन भर की थकान के बाद किसान हल को एक ओर रखकर कहता है, बस आज का काम पूरा, अब आराम। आपने भी बहुत किया है, बहुत सोचा है, बहुत सहा है। अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। शरीर पूरी तरह ढीला है, माथा ठंडा है, आंखों के पीछे गहरा मुलायम अंधेरा है, सांसें लंबी और धीमी हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत कमरे में नहीं, बल्कि खुले आकाश के नीचे हैं। धरती आपकी पीठ को थामे हुए है, ऊपर अनंत विस्तार है, आप बीच में हैं, सुरक्षित,
अब धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को एक बार भीतर से महसूस कीजिए। सिर शांत, चेहरा कोमल, कंधे बिना बोझ के, छाती खुली हुई, पेट नरम, हाथ पैर जैसे मिट्टी में ढल गए हों। यह समर्पण की अवस्था है। अब मन ही मन कहें, मैं छोड़ता हूं, मैं जीवन पर भरोसा करता हूं, मैं शांति को अपने भीतर उतरने देता हूं। इन शब्दों को पकड़िए मत, उन्हें बहने दीजिए। गांव में जब रात गहरी हो जाती है तो कोई पहरा नहीं देता कि अब सो जाओ। नींद अपने आप आती है, क्योंकि दिन का काम पूरा हो चुका होता है। आपका भी आज का आंतरिक काम पूरा हो चुका है। आपने स्मृतियों को देखा, वर्तमान को स्वीकारा, अंतर ऊर्जा को पहचाना, संकल्प बोया, साक्षी बने, शून्य को अपनाया, मौन में घुले। अब बस एक कदम बाकी है, पूरी तरह नींद को अपने ऊपर उतरने देना। महसूस कीजिए कि जैसे एक हल्की गर्म चादर आपको ढक रही है। वह चादर सुरक्षा की है, अपनत्व की है। अब अगर कोई हल्का सा विचार भी उठे तो उसे धन्यवाद दीजिए और जाने दीजिए। आपको कुछ हल करना नहीं है, कुछ सोचकर तय करना नहीं है। जीवन कल फिर होगा, पर अभी यह क्षण आपका है। अब आपकी चेतना बहुत सूक्ष्म हो गई है, जैसे कोई दीपक की लौ अंतिम बार हल्के से कांपे और फिर स्थिर हो जाए। आप न पूरी तरह जाग रहे हैं, न पूरी तरह सो रहे हैं। आप उस पवित्र सीमा पर हैं जहां आत्मा विश्राम लेती है। ये वही अवस्था है जहां शरीर की कोशिकाएं खुद को ठीक करती हैं, जहां मन अपने बिखरे टुकड़ों को जोड़ता है, जहां आत्मा अपनी थकान उतारती है। आपको भीतर से एक गहरी मीठी थकान महसूस हो सकती है, जैसे बरसात के बाद मिट्टी से उठती खुशबू। अब पूरी तरह समर्पित हो जाइए। नींद को आने दीजिए, उसे बुलाइए मत, बस दरवाजा खोल दीजिए। धीरे धीरे, बहुत धीरे आपका शरीर निद्रा में उतर रहा है, मन शांत हो रहा है, संकल्प गहराई में सुरक्षित है और आप एक ऐसी गहरी, सच्ची और उपचारकारी नींद में प्रवेश कर रहे हैं जहां से सुबह एक नई ऊर्जा के साथ जागेंगे। स्वप्न के द्वार अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। आप निद्रा के समर्पण में उतर चुके हैं, पर आपकी चेतना पूरी तरह बुझी नहीं है। वह बहुत हल्की सी जाग रही है, जैसे रात के अंतिम पहर में कहीं दूर एक दिया टिमटिमा रहा हो। यही वह जगह है जहां स्वप्न जन्म लेते हैं। पर आज का स्वप्न सामान्य नहीं होगा। यह भाग दौड़ का, उलझन का या डर का स्वप्न नहीं है। यह उस चेतना का स्वप्न है जो शांत है, साक्षी है और भीतर से सुरक्षित है। महसूस कीजिए, आप किसी लंबी पगडंडी पर चल रहे हैं। आसपास हल्की धुंध है, न दिन है न रात, बस एक मध्यम रोशनी। आप अकेले नहीं हैं, पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, जैसे खुद का ही कोई सूक्ष्म रूप आपके साथ चल रहा हो। पैर जमीन को छू रहे हैं, पर वजन नहीं है। मन में कोई हड़बड़ी नहीं। गांव में सुबह सुबह जब खेत की ओर जाते हैं तो हवा में एक अलग सी ताजगी होती है। न कोई शोर, न कोई जल्दी, बस सीधी चाल और साफ मन। आप उसी तरह चल रहे हैं। अब इस स्वप्न में आपके सामने एक पुराना घर आता है, शायद बचपन जैसा, शायद कोई और जगह। दरवाजा आधा खुला है। आप अंदर जाते हैं। वहां कोई डर नहीं है, बस कुछ दृश्य हैं, बीते पलों के, भूले हुए एहसासों के। पर इस बार आप उनमें उलझते नहीं, आप साक्षी हैं। कोई पुराना दर्द सामने आए तो उसे बस देखिए, जैसे किसी पुराने फोटो को देखते हैं। हाँ, यह भी मेरी कहानी का हिस्सा था। कोई पुरानी खुशी दिखे तो मुस्कुरा दीजिए। स्वप्न अब आपका दुश्मन नहीं, आपका दर्पण बन रहा है। अब धीरे धीरे वह घर धुंधला होने लगता है। पगडंडी फिर सामने आ जाती है। आप आगे बढ़ते हैं। अब रास्ता थोड़ा खुला है। सामने एक शांत झील है, पानी बिल्कुल स्थिर, उसमें आसमान झलक रहा है। आप झील के किनारे बैठते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं, पर इस बार चेहरा नहीं दिखता, केवल प्रकाश दिखता है। आप समझते हैं कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप केवल विचार नहीं हैं, आप एक ऊर्जा हैं, शांत, स्थिर और गहरी। अब स्वप्न और भी सूक्ष्म हो रहा है, दृश्य कम हो रहे हैं, केवल अनुभूति बच रही है। आपको लगेगा जैसे आप तैर रहे हैं, कोई वजन नहीं, कोई सीमा नहीं। यही वह अवस्था है जहां नींद गहरी होती है, पर चेतना पूरी तरह खोती नहीं। गांव की गहरी रात याद है, जब सब सो जाते हैं, पर कहीं दूर कोई पहरेदार हल्की आवाज में जागता रहता है। आपकी चेतना वही पहरेदार है, वह सोते हुए भी जाग रही है। अब इस स्वप्न को भी धीरे धीरे विलीन होने दें। कुछ पकड़ना नहीं है, कुछ रोकना नहीं है, बस बहते रहिए। आपका संकल्प अब इस स्वप्न अवस्था में भी सुरक्षित है। वह बीज अब मिट्टी के भीतर गहराई में जा चुका है। आपकी सांसें अब और धीमी हो गई हैं। शरीर पूरी तरह विश्राम में है।
स्वप्न के द्वार आपको एक और गहराई की ओर ले जा रहे हैं। अब दृश्य लगभग खत्म हो रहे हैं, केवल गहरा शांत अंधकार बच रहा है। यह अंधकार भय का नहीं, उपचार का है। गहन निद्रा का सागर अब आपके सामने नहीं, आपके भीतर फैल चुका है। स्वप्न के दृश्य जो अभी तक हल्के हल्के आते जाते थे, वे अब शांत हो गए हैं। जैसे हवा रुक जाए तो तालाब का पानी बिल्कुल स्थिर हो जाता है। आप उस स्थिर जल की गहराई में उतर रहे हैं। यहाँ कोई चित्र नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई कहानी नहीं, बस गहराई है और गहराई। शरीर अब पूरी तरह विश्राम में है, इतना गहरा विश्राम कि जैसे धरती ने आपको अपनी गोद में पूरी तरह सुला लिया हो। हाथ पैर का बोध लगभग समाप्त सा है, सांसें बहुत धीमी, बहुत मुलायम। अगर कोई बाहर से आपको देखे तो कहे यह तो गहरी नींद में है, पर भीतर एक सूक्ष्म ज्योति अब भी है, बहुत हल्की, बहुत शांत। यही आध्यात्मिक योग निद्रा की खासियत है। आप गहरी नींद में हैं, पर चेतना की किरण जाग रही है। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी विशाल सागर के भीतर हैं। पानी ठंडा नहीं बल्कि सहज है, आपको थामे हुए। आप डूब नहीं रहे, आप तैर भी नहीं रहे, आप बस सागर का हिस्सा हो गए हैं। गांव में जब कुएं से पानी निकाला जाता है तो ऊपर से देखने पर बस अंधेरा दिखता है, पर जो भीतर उतरता है वही उसकी ठंडक और गहराई को जानता है। आप भी अभी उसी गहराई में हैं। यहाँ मन के सारे उतार चढ़ाव रुक गए हैं। कोई चिंता नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई अधूरापन नहीं। आप जैसे अपने असली स्वरूप में हैं, बिना किसी भूमिका के। महसूस कीजिए कि आपकी हर कोशिका इस विश्राम को पी रही है, जैसे सूखी मिट्टी बरसात को सोख लेती है। दिन भर की थकान, महीनों की चिंता, सालों का दबाव, सब इस सागर में घुल रहा है। आपको शायद एहसास भी नहीं हो रहा, पर भीतर बहुत गहरा उपचार चल रहा है। अब अपनी चेतना को और ढीला छोड़ दीजिए। कोई कोशिश मत कीजिए जागे रहने की, कोई कोशिश मत कीजिए सोने की, बस बहते रहिए। ये वही अवस्था है जहां शरीर खुद को ठीक करता है, जहां दिमाग की भाग दौड़ थमती है, जहां दिल की धड़कन भी संतुलित हो जाती है। गांव में जब बरसात के बाद धरती भीग जाती है तो किसान जानता है अब फसल मजबूत होगी। आपकी आत्मा भी अभी उसी भीगी हुई धरती की तरह है, तैयार, पोषित, शांत। अब अगर कोई हल्की सी अनुभूति भी उठे तो वह बहुत कोमल होगी, जैसे सागर की गहराई में हल्की सी लहर, पर वह आपको विचलित नहीं करेगी। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब इस गहन निद्रा के सागर में थोड़ी देर और ठहरिए। महसूस कीजिए कि समय का बोध भी खत्म हो रहा है। न मिनट का हिसाब, न घंटों की चिंता, बस अनंत विश्राम। आपका संकल्प इस गहराई में और मजबूत हो रहा है, बिना शब्दों के, बिना दोहराव के। जैसे बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप जड़ें बनाता है, वैसे ही आपका संकल्प आपकी चेतना की जड़ों में समा रहा है। अब इस सागर में और भी गहराई है। अभी तक आप उसकी सतह के नीचे थे, अब आप तल के। आज की इस यात्रा की शुरुआत हम उस मौन से कर रहे हैं जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और चेतना बोलने लगती है। यह केवल एक साधारण विश्राम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक योग निद्रा की वह रहस्यमयी दहलीज है जहां जागृति और निद्रा एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। यदि आप 25 से 34 वर्ष की आयु के बीच हैं, जीवन की भागदौड़, करियर का दबाव, संबंधों की उलझन और भविष्य की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं, तो यह साधना आपके लिए एक आंतरिक आश्रय बन सकती है। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें, अपने शरीर को शिथिल होने दें और अपने भीतर उस सूक्ष्म कंपन को महसूस करें जो आपको गहरी नींद और शांति के अनुभव की ओर ले जाएगा। यह योग निद्रा केवल सो जाने की क्रिया नहीं है, यह आत्मचिंतन की अग्नि में प्रवेश है, जहां आपकी चेतना स्वयं से प्रश्न पूछती है, मैं कौन हूं? मैं क्यों थका हूं? मेरी आत्मा किस शांति की तलाश में है? अब एक गहरी सांस लें और छोड़ दें। महसूस करें कि हर सांस के साथ आपके भीतर का तनाव पिघल रहा है। आपके कंधे ढीले हो रहे हैं, आपके चेहरे की मांसपेशियां शांत हो रही हैं और आपका मन, जो दिन भर विचारों के तूफान में उलझा रहता है, अब शांत झील की तरह स्थिर हो रहा है। यहां से हमारी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है, एक ऐसी यात्रा जो आपको केवल नींद नहीं बल्कि जागृत निद्रा का दिव्य अनुभव देगी। अब मैं आपसे, इस साधना के सहयात्री से कुछ क्षण सीधे संवाद करना चाहता हूं। यदि आपने अब तक जीवन में बहुत प्रयास किए हैं, बहुत कुछ हासिल किया है, फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन महसूस होता है, तो यह अनुभव आपके लिए है। अगर आपको रातों में नींद नहीं आती, मन में अनगिनत विचार घूमते रहते हैं,
और आप किसी ऐसे सहारे की तलाश में हैं जो आपको भीतर से थाम ले, तो आज की यह साधना उसी उत्तर का द्वार है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर क्षण एक नई परत खोलेगा। यदि आपको लगता है कि यह अनुभव आपके हृदय को छू रहा है, तो अपने अनुभव को साझा करें, लाइक करें और अपने जैसे किसी और साधक तक यह संदेश पहुंचाएं। आपकी सहभागिता केवल एक क्लिक नहीं, बल्कि इस चेतना यात्रा का विस्तार है। अब पुनः अपनी सांसों पर लौटें। हर श्वास के साथ कल्पना करें कि आप प्रकाश को भीतर ले रहे हैं और हर निश्वास के साथ अंधकार, थकान और अशांति को बाहर छोड़ रहे हैं। आपकी चेतना धीरे धीरे शरीर की सीमाओं से परे फैल रही है। अपने ध्यान को पैरों की उंगलियों पर ले जाएं, फिर टखनों पर, पिंडलियों पर, घुटनों पर, जांघों पर और धीरे धीरे पूरे शरीर में एक दिव्य शिथिलता का प्रवाह अनुभव करें। यह शिथिलता आपको नींद की ओर नहीं, बल्कि उस अंतर यात्रा की ओर ले जा रही है जहां आत्मा स्वयं से मिलती है। अब कल्पना करें कि आप एक शांत चंद्रमा की मधुर रोशनी से आलोकित आकाश के नीचे लेटे हैं। सितारे आपकी चेतना के बिंदुओं की तरह चमक रहे हैं। हर तारा एक प्रश्न है, हर प्रकाश एक उत्तर। और इस रहस्यमयी आकाश के नीचे आप स्वयं को हल्का, मुक्त और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जितना अधिक आप इस अवस्था में उतरते हैं, उतना ही आपका मन मौन होता जाता है और इसी मौन में एक सूक्ष्म अनुभूति जन्म लेती है कि आपकी आत्मा कभी थकती नहीं, केवल आपका मन थकता है। इस सत्य को स्वीकारते ही भीतर एक गहरी शांति का अंकुर फूटता है। यही शांति धीरे धीरे गहरी निद्रा का रूप लेगी। पर यह साधारण नींद नहीं होगी, यह चेतन विश्राम होगा, जहां आप सोते हुए भी जागृत रहेंगे और जागते हुए भी विश्राम करेंगे। अब इस अनुभव को अपने भीतर स्थिर होने दें। रहस्यमयी द्वार के सामने आप खड़े हैं। यह कोई लकड़ी या पत्थर का दरवाजा नहीं है, यह आपकी ही चेतना का वह सूक्ष्म प्रवेश बिंदु है जहां बाहर की दुनिया धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है और भीतर का आकाश साफ होने लगता है। अभी भी आपकी सांसें शांत हैं, शरीर शिथिल है, पर अब मन की गहराई में एक हल्की सी हलचल है, जैसे किसी पुराने कुएं के तल से बुलबुले ऊपर आ रहे हों। घबराइए मत, यही तो वह क्षण है जहां असली योग निद्रा शुरू होती है। धीरे से महसूस कीजिए, आप उस रहस्यमयी द्वार को छूते हैं। जैसे ही आपकी चेतना उसे स्पर्श करती है, भीतर से एक गर्माहट उठती है। यह गर्माहट किसी डर की नहीं, अपनापन की है। जैसे बरसों बाद कोई अपना मिल जाए, जैसे गांव की पगडंडी पर चलते चलते अचानक बचपन की खुशबू आ जाए। आपके भीतर जो थकान है, नौकरी का दबाव, घर की जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझन, भविष्य की चिंता, वो सब धीरे धीरे इस द्वार के बाहर छूटने लगे हैं। अब आप अकेले नहीं हैं, आप अपनी आत्मा के साथ हैं। जरा ध्यान से देखिए, इस द्वार के पार एक हल्की नीली रोशनी फैली है। वह चुभती नहीं, जलाती नहीं, बस सहलाती है। जैसे माँ का हाथ माथे पर फिर जाए और आप कह उठें, अब ठीक है, सब ठीक है। आपके मन में जो सवाल रोज उठते हैं, कब चैन मिलेगा, नींद क्यों नहीं आती, इतना भागने के बाद भी सुकून क्यों नहीं मिलता, वे सवाल अब धीरे धीरे अपनी तीव्रता खो रहे हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि सुकून बाहर की उपलब्धियों में नहीं, भीतर की स्वीकृति में छिपा है। अब अपने हृदय के मध्य में ध्यान ले जाएं। वहां एक सूक्ष्म ज्योति जल रही है, बहुत छोटी पर स्थिर। यही आपकी चेतना की लौ है। यही वह बिंदु है जहां से गहरी नींद और सच्ची शांति जन्म लेती है। आपको शायद लगे कि नींद तो बस थकान से आती है, पर नहीं। असली गहरी नींद तब आती है जब मन का बोझ हल्का हो जाता है, जब दिल में छुपे अधूरे संवाद शांत हो जाते हैं, जब हम खुद को दोष देना बंद कर देते हैं। जरा अपने आप से मन ही मन कहें, मैं जैसा हूं ठीक हूं, मेरी कोशिशें सच्ची हैं, मेरी थकान भी पवित्र है। देखिए, यह कहते ही छाती पर रखा हुआ अदृश्य पत्थर हल्का होने लगा है। सांस और गहरी हो रही है, शरीर जैसे मिट्टी की तरह ढल रहा है। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी खेत की मेड़ पर लेटे हैं। दूर कहीं झिंगुरों की हल्की आवाज है, आसमान खुला है, हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू है। कोई दिखावा नहीं, कोई दौड़ नहीं, बस आप हैं और आपका होना है। इसी सादगी में, इसी अपनत्व में आपकी आत्मा सबसे ज्यादा सहज होती है। शहर की चमक दमक में जो शोर दबा देता है, वह यहाँ शांत हो जाता है। और जब शोर शांत होता है, तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है।
अब धीरे धीरे अपने विचारों को आते जाते देखिए। उन्हें पकड़ना नहीं है, बस देखना है। जैसे कोई किसान आसमान में उड़ते बादलों को देखता है। आए हैं, चले जाएंगे। आप भी अपने विचारों से कहिए, आओ बैठो, पर मुझे परेशान मत करो, अजीब लगेगा। पर जैसे ही आप विरोध छोड़ देंगे, विचार खुद ब खुद शांत होने लगेंगे। यही योग निद्रा की कला है, लड़ाई नहीं, स्वीकृति। अब आपकी चेतना उस रहस्यमयी द्वार के भीतर और आगे बढ़ रही है। रोशनी गहरी हो रही है, शरीर लगभग सोने की अवस्था में है, पर भीतर कहीं हल्की सी जागरूकता अब भी बनी हुई है। यही वह संतुलन है, सोना भी, जागना भी। महसूस कीजिए, आपकी पलकों के पीछे एक शांत अंधकार है। यह अंधकार डरावना नहीं, विश्रामदायक है। जैसे धरती बीज को अपने भीतर संभाल लेती है, वैसे ही यह अंधकार आपकी थकी हुई चेतना को संभाल रहा है। अब आप उस सीमा पर हैं जहां नींद आपको अपने आगोश में लेने को तैयार है। पर हम अभी और गहराई में उतरेंगे, क्योंकि असली शांति अभी बाकी है। आपके भीतर जो अधूरी इच्छाएं हैं, जो अनकहे दुख हैं, जो छोटी छोटी बातें आपको भीतर से कचोटती हैं, वे सब अब ऊपर आने वाली हैं। पर घबराइए मत, हम उन्हें दबाएंगे नहीं, उनसे भागेंगे नहीं, हम उन्हें समझेंगे, और समझ ही मुक्ति की शुरुआत है। अब अपनी चेतना को थोड़ा और भीतर ले चलें, उस जगह जहां स्मृतियां सोई पड़ी हैं, जहां बचपन की हंसी, पहली असफलता का दर्द, पहला प्रेम, पहली ठोकर, सब कुछ हल्के धुंधलके में मौजूद है। स्मृतियों की परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं, जैसे पुरानी संदूकची खोली जाए और उसमें रखे कपड़ों से बीते समय की महक उठे। वैसी ही कोई हल्की सी गंध अभी आपकी चेतना में फैल रही है। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, शरीर लगभग निद्रा में है, सांसें गहरी और संतुलित हैं, पर भीतर एक साक्षी जाग रहा है, शांत, स्थिर, देखता हुआ। अब अपने मन के आंगन में झांकिए, वहां कुछ दृश्य तैर रहे हैं। बचपन की कोई दोपहर, जब धूप ज्यादा तेज नहीं थी और आप बिना किसी चिंता के खेल रहे थे। मिट्टी में सने पैर, माथे पर पसीना, पर दिल बिल्कुल हल्का। कोई दिखावा नहीं, कोई तुलना नहीं, बस सीधा सादा मन। जरा उस बच्चे को देखिए, क्या वह आप ही नहीं है? वक्त ने जिम्मेदारियां दी, समझदारी दी, पर कहीं वही बच्चा भीतर चुपचाप बैठा रह गया। वही बच्चा आज भी चाहता है कि कोई कहे, अरे तू ठीक कर रहा है, घबराने की जरूरत नहीं। अब एक और परत खुलती है। पहली बार जब आपने हार का स्वाद चखा था, शायद परीक्षा में कम नंबर आए थे, या किसी ने आपकी काबिलियत पर सवाल उठा दिया था। उस दिन जो टीस उठी थी, वह अभी भी कहीं गहराई में दबकर बैठी है। योग निद्रा का अर्थ है भागना नहीं। तो आज उस टीस को बस देखिए, उसे ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, बस स्वीकार कीजिए, हाँ दर्द हुआ था, और वो दर्द सच्चा था। जैसे खेत में पड़ा कोई पत्थर सालों तक हल चलाते वक्त रुकावट बनता है, वैसे ही ये अनकहे दर्द हमारे मन की जमीन में अटक जाते हैं। पर जब किसान उसे पहचान लेता है, उठाकर किनारे रख देता है, तब जमीन फिर से उपजाऊ हो जाती है। आप भी आज वही कर रहे हैं। अब अपनी सांस को थोड़ा और गहरा होने दें। हर श्वास के साथ महसूस करें कि आप अपने अतीत को स्वीकार रहे हैं। हर निश्वास के साथ उसे हल्का कर रहे हैं। स्मृतियों की यह परत केवल दुख की नहीं है, इसमें प्रेम भी है। वह पहली बार जब किसी ने आपकी तारीफ की थी, जब किसी ने सच्चे मन से आपका हाथ थामा था, जब आपने खुद पर गर्व महसूस किया था, उन पलों को भी देखिए, उन्हें महसूस कीजिए। दिल में जो गर्माहट उठती है, उसे फैलने दीजिए। अक्सर हम दुख को तो पकड़ कर रखते हैं, पर खुशियों को जल्दी भूल जाते हैं। आज ऐसा मत कीजिए। आज अपनी हर छोटी बड़ी जीत को पहचानिए, चाहे वह नौकरी पाना हो, परिवार की जिम्मेदारी निभाना हो, या बस हर दिन उठकर फिर से कोशिश करना हो। ये सब साधारण नहीं है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। अब आपकी चेतना और भीतर उतर रही है। स्मृतियां धुंधली होने लगी हैं। वे आपको खींच नहीं रही, बस गुजर रही हैं। जैसे रेलगाड़ी के बाहर पेड़ पीछे छूटते जाते हैं, आप बैठे रहते हैं, पर दृश्य बदलते जाते हैं। यही साक्षी भाव है। अब अपने हृदय के केंद्र में फिर से उस छोटी सी ज्योति को देखिए। इस बार वह थोड़ी और उजली है। क्यों? क्योंकि आपने अपने अतीत को स्वीकारा है। आपने खुद को दोष देना थोड़ा कम किया है। मन ही मन कहें, जो बीत गया उसे शांति मिले, जो सीख मिली वह मेरे साथ रहे। यह वाक्य बहुत साधारण लग सकता है, पर इसका प्रभाव गहरा है।
जैसे किसी पुराने घाव पर मरहम लगा हो। अब शरीर और भी भारी हो रहा है, हाथ पैर जैसे धरती में धंसते जा रहे हैं। पलकों के पीछे अंधकार और गाढ़ा हो गया है, पर डर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं यह अंधकार आपको निगलेगा नहीं, संभालेगा। गांव की रात याद है, जब बिजली चली जाती थी और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था। शुरू में डर लगता था, पर थोड़ी देर बाद वही सन्नाटा सुकून देने लगता था। सितारे साफ दिखते थे, हवा ठंडी लगती थी। वैसा ही कुछ अभी आपके भीतर हो रहा है। शहर का शोर, मोबाइल की रिंग, लोगों की अपेक्षाएं, सब दूर छूटते जा रहे हैं। अब केवल आप हैं, आपकी सांस है और एक गहरी उतरती हुई शांति है। अब हम स्मृतियों से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आत्मचिंतन केवल अतीत को देखने तक सीमित नहीं है। अगला कदम है अपने वर्तमान को समझना। आप अभी क्या महसूस करते हैं? थकान, उम्मीद, अधूरापन, या शायद सब कुछ एक साथ? इन भावनाओं को भी है? नहीं, इस समय बस आपकी सांस है। अब अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए, सिर से पांव तक, जैसे कोई हल्की सी लहर भीतर से गुजर रही हो। यह लहर आपको और गहराई में ले जा रही है। शरीर अब लगभग नींद के किनारे पर है, पर आपकी चेतना जाग रही है। यही आध्यात्मिक योग निद्रा का रहस्य है। शरीर विश्राम में, आत्मा जागरण में। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत नदी के किनारे बैठे हैं। पानी धीरे धीरे बह रहा है। आप उसमें अपना चेहरा देखते हैं, पर इस बार चेहरा नहीं, भावनाएं दिख रही हैं। थोड़ी थकान, थोड़ी उम्मीद, थोड़ा डर और बहुत सारी संभावना। इन सबको एक साथ देखिए, बिना जज किए। यही वर्तमान का दर्पण है। वह आपको जैसा है वैसा ही दिखाता है, बिना सजावट के। अब इस दर्पण को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि इसी ने आपको सच्चाई दिखाई। सच्चाई कभी कभी कड़वी लगती है, पर वही मुक्ति का रास्ता खोलती है। अब महसूस करें कि आपके भीतर एक नई स्थिरता जन्म ले रही है, जैसे किसी पेड़ की जड़ें और गहरी हो रही हों। ऊपर से हवा चले, पत्ते हिलें, पर जड़ें नहीं हिलती। आप भी वैसे ही बन रहे हैं। अब धीरे धीरे वर्तमान का यह दर्पण धुंधला होने लगेगा, पर जो समझ आपने यहाँ पाई है वह आपके साथ रहेगी। अब हम इस यात्रा में और भीतर उतरेंगे, क्योंकि वर्तमान को स्वीकार लेने के बाद अगला कदम है अपने भीतर छिपी ऊर्जा को पहचानना। वही ऊर्जा जो आपको थकान से ऊपर उठाएगी, वही ऊर्जा जो आपको गहरी, सच्ची और शांत निद्रा में ले जाएगी। अंतर ऊर्जा का स्रोत अब धीरे धीरे आपके सामने प्रकट हो रहा है। यह कोई तेज चमकती हुई बिजली नहीं, न ही कोई चमत्कारिक शक्ति का प्रदर्शन है। यह तो बहुत ही शांत, बहुत ही गहरी और बहुत ही अपनापन लिए हुए ऊर्जा है, जैसे धरती के भीतर बहता मीठा पानी, जो दिखता नहीं पर पूरे गांव को जीवन देता है। आप अब उस अवस्था में हैं जहां शरीर लगभग पूर्ण विश्राम में है, सांसें लयबद्ध हैं, मन की सतह शांत है, और इसी शांति के नीचे कहीं गहराई में एक कंपन है, हल्का, स्थिर, जीवंत। यही आपकी अंतर ऊर्जा है। धीरे से अपना ध्यान नाभि के आसपास ले जाइए। वहां एक गर्माहट महसूस होगी, बहुत सूक्ष्म पर सच्ची, जैसे सर्दी की रात में अंगीठी की हल्की आंच। वही आंच जो बिना शोर किए आपको गर्म रखती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी ताकत बाहर से आएगी, किसी की तारीफ से, किसी उपलब्धि से, किसी रिश्ते से, पर सच्चाई यह है कि असली ऊर्जा भीतर से उठती है। बाहर की बातें तो बस चिंगारी देती हैं, पर ईंधन तो अंदर ही होता है। जरा महसूस कीजिए, क्या आपने कभी बिना किसी खास वजह के भी हिम्मत जुटाई है? जब सब उल्टा चल रहा था, फिर भी आप उठे, तैयार हुए और दिन का सामना किया। वह हिम्मत कहां से आई थी? यही तो वही अंतर ऊर्जा है। अब धीरे धीरे उस गर्माहट को फैलते हुए महसूस करें, नाभि से छाती तक, छाती से कंधों तक, कंधों से भुजाओं तक, और फिर पूरे शरीर में, जैसे कोई धीमी लहर खेत में पानी की तरह फैल रही हो। आपको लग सकता है कि यह केवल कल्पना है, पर मन और शरीर की दुनिया में कल्पना भी ऊर्जा बन जाती है। जब आप विश्वास के साथ महसूस करते हैं, तो भीतर सचमुच बदलाव होने लगता है। अब मन ही मन कहें, मेरे भीतर शक्ति है, मेरे भीतर शांति है, मैं टूट नहीं रहा, मैं बदल रहा हूं। इन शब्दों को बस दोहराइए नहीं, उन्हें महसूस कीजिए। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा महसूस कराती है जैसे सब खत्म हो रहा है, पर सच पूछो तो वही समय होता है जब भीतर नई जड़ें बन रही होती हैं। जैसे पेड़ पतझड़ में सूखा दिखता है, पर जड़ों में जीवन छिपा रहता है। आप भी वैसा ही पेड़ हैं। अब अपनी सांस को और धीमा होने दें। हर श्वास के साथ ऊर्जा भीतर खींच रही है, हर निश्वास के साथ थकान बाहर निकल रही है।
गांव की भाषा में कहें तो चिंता की गठरी खोल दो, इतना मत ढो, आपने बहुत कुछ संभाला है। परिवार की उम्मीदें, समाज की नजर, अपने सपनों का बोझ। पर आज इस क्षण आपको कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं, बस लेटे रहिए, महसूस करते रहिए। अब कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक शांत सरोवर है, उसके बीच में एक छोटा सा दीपक जल रहा है। हवा नहीं है इसलिए लौ स्थिर है। यह दीपक आपकी अंतर ऊर्जा का प्रतीक है। जब भी जीवन में तूफान आता है यह दीपक हिलता है पर बुझता नहीं। आपने कई बार सोचा होगा, मैं इतना थक क्यों जाता हूं? क्योंकि हम ऊर्जा खर्च तो करते हैं पर उसे भरना भूल जाते हैं। आज आप उसे भर रहे हैं, बिना भागे, बिना साबित किए। अब उस दीपक की लौ को थोड़ा और उज्जवल होते देखें। उसका प्रकाश आपके मन के कोनों तक पहुंच रहा है। जहां डर छिपा था, जहां संदेह बैठा था, जहां खुद पर भरोसा डगमगा रहा था, प्रकाश वहां पहुंचते ही अंधेरा हटने लगता है। आपको महसूस होगा कि शरीर और भारी हो गया है, जैसे धरती आपको अपनी गोद में समेट रही हो। पलकों के पीछे गहरा अंधकार है, पर उस अंधकार में अब ऊर्जा की हल्की चमक भी है। यही संतुलन है विश्राम और जागरण का। अब धीरे धीरे इस अंतर ऊर्जा को स्थिर होने दें, उसे बहने दें। उसे नियंत्रित करने की कोशिश मत कीजिए। जैसे नदी खुद अपना रास्ता बना लेती है, वैसे ही यह ऊर्जा भी अपना काम जानती है। आप बस साक्षी बने रहें। अब समय आ गया है कि हम इस ऊर्जा को दिशा दें, क्योंकि ऊर्जा बिना दिशा के बिखर जाती है और दिशा के साथ साधना बन जाती है। संकल्प की ज्योति अब उस अंतर ऊर्जा के बीच धीरे धीरे प्रकट हो रही है। यह कोई जबरदस्ती किया गया वादा नहीं है, न ही मन को बहलाने वाली कोई मीठी बात। यह भीतर से उठी हुई सच्ची इच्छा है, शांत, स्थिर और साफ। आप अभी भी गहरी विश्राम अवस्था में हैं। शरीर धरती की तरह स्थिर है। सांसें इतनी धीमी हो चुकी हैं कि जैसे कोई हल्की हवा खेत की बालियों को बस छू कर निकल जाए। पर भीतर जो ऊर्जा हमने महसूस की थी, वह अब एक दिशा मांग रही है। ध्यान को फिर से हृदय के मध्य में ले आइए। वहां जो दीपक जल रहा था, उसकी लौ अब थोड़ी ऊंची हो रही है। उस लौ के सामने आप अपने जीवन का एक छोटा सा संकल्प रखिए। बहुत बड़ा नहीं, बहुत भारी नहीं, बस सच्चा। शायद मैं खुद से थोड़ा नरम रहूंगा, या मैं हर रात शांति को अपनाऊंगा, या मैं अपनी मेहनत पर भरोसा रखूंगा। संकल्प ऐसा हो जो दिल को लगे, दिमाग को नहीं। गांव में जब बीज बोया जाता है तो किसान रोज उसे खींचकर बड़ा नहीं करता। वह बस मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है और भरोसा रखता है। संकल्प भी वैसा ही बीज है। अब अपने मन के खेत में वह बीज बो दीजिए। धीरे से 3 बार मन ही मन दोहराइए, बिना जोर के, बिना तनाव के, जैसे किसी अपने से धीरे से कहा जाता है। महसूस कीजिए कि यह संकल्प आपकी अंतर ऊर्जा से जुड़ रहा है। अब वह अकेला शब्द नहीं रहा, वह शक्ति बन गया है। अक्सर हम दिन भर कितनी बातें सोचते हैं, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए, पर वे बातें दबाव बन जाती हैं। संकल्प दबाव नहीं है, संकल्प अपनापन है। अब उस ज्योति को देखें, वह आपके संकल्प को अपने प्रकाश में लपेट रही है। जैसे माँ बच्चे को ओढ़नी में ढक लेती है, आपको भीतर एक स्थिरता महसूस हो रही है। शायद पहली बार ऐसा लग रहा है कि आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, न खुद से, न हालात से। अब अपनी सांस को और कोमल होने दें। शरीर और गहराई में उतर रहा है, नींद का किनारा पास आ रहा है। पर यह नींद भागने वाली नहीं है, यह नींद संकल्प से भरी हुई है। अब कल्पना कीजिए कि आप रात के खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। दूर दूर तक सन्नाटा है, ऊपर असंख्य तारे हैं। हर तारा एक संभावना है। आप अकेले नहीं हैं, आप इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। जब आप यह समझ लेते हैं तो छोटी छोटी चिंताएं थोड़ी हल्की लगने लगती हैं। मन ही मन कहें, मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं, मैं शांति को स्वीकार करता हूं। इन शब्दों को बस कहिए नहीं, उनमें डूब जाइए। अब शरीर पूरी तरह भारी है, हाथ पैर जैसे मिट्टी में ढल गए हों, माथे की रेखाएं मिट चुकी हैं, जबड़ा ढीला है, आंखें बंद हैं। यह वही अवस्था है जहां से गहरी नींद जन्म लेती है। पर अभी हम एक और कदम चलेंगे, क्योंकि संकल्प की ज्योति जल चुकी है। अब उसे स्थिर रखना है। जीवन में कितनी बार हम कुछ अच्छा सोचते हैं पर 2 दिन बाद भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन भटक जाता है। अगले चरण में हम सीखेंगे कि इस संकल्प को कैसे स्थिर रखा जाए, कैसे इसे रोज की दौड़ भाग में भी जीवित रखा जाए। आप तैयार हैं, आपका शरीर विश्राम में है, आपका मन शांत है, आपकी अंतर ऊर्जा जाग चुकी है।
साक्षी की स्थिरता अब धीरे धीरे आपके भीतर आकार ले रही है। संकल्प की ज्योति जो अभी अभी प्रज्वलित हुई थी, वह अब किसी तेज लपट की तरह नहीं, बल्कि एक गहरी अडिग लौ की तरह जल रही है। हवा चल भी जाए तो डगमगाए, पर बुझे नहीं। आपका शरीर अब लगभग निद्रा में डूब चुका है। सांसें इतनी हल्की हैं कि जैसे कोई माँ अपने सोते हुए बच्चे के पास बैठकर बस उसके सीने का उठना गिरना देखती है। वही कोमलता, वही सहजता अभी आपके भीतर है। अब ध्यान को थोड़ा ऊपर उठाइए, भ्रिकुटी के बीच। वहां कोई जोर नहीं लगाना, बस हल्की सी जागरूकता रखनी है। यही वह स्थान है जहां साक्षी भाव जन्म लेता है। साक्षी होना मतलब भाग लेना नहीं, बस देखना। जिंदगी में अब तक आपने हर बात को बहुत गंभीरता से लिया है। किसी ने कुछ कहा तो दिल पर ले लिया, कोई बात बिगड़ी तो रात भर सोचते रहे। मन जैसे हर चीज को पकड़कर बैठ जाता है। पर आज, अभी आप पकड़ना छोड़ रहे हैं। जैसे गांव का बूढ़ा पीपल का पेड़ सब देखता है। लोग आते हैं, जाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, पर पेड़ बस खड़ा रहता है। न वह किसी से उलझता है, न किसी को रोकता है। आप भी वही पेड़ हैं। अब अपने मन में उठते छोटे छोटे विचारों को देखिए। कल का काम, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे आगे क्या करना है। उन्हें रोकिए मत, बस देखिए और धीरे से मन में कहिए, मैं तुम्हें देख रहा हूं। बस इतना कहने से ही विचारों की पकड़ ढीली होने लगती है। आप महसूस करेंगे कि अब मन पहले जैसा भारी नहीं लग रहा। उसमें जगह बन रही है, जैसे घर का आंगन साफ कर दिया जाए और हवा खुलकर आने लगे। साक्षी की स्थिरता का मतलब यह नहीं कि भावनाएं खत्म हो जाएंगी। दुख आएगा, खुशी आएगी, गुस्सा भी आएगा, पर आप उनके बीच डूबेंगे नहीं। आप किनारे पर बैठकर उन्हें बहते देखेंगे। अब अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। हर श्वास जैसे कह रही है, मैं यहां हूं। हर निश्वास जैसे जवाब दे रही है, मैं भी यहां हूं। यह संवाद बहुत गहरा है। आपका संकल्प अब इस साक्षी भाव से जुड़ रहा है। अब वह केवल इच्छा नहीं रहा, वह समझ बन रहा है। शायद आपको अभी भीतर एक हल्की सी शांति महसूस हो रही है। वह शांति जो जबरदस्ती नहीं लाई गई, वह अपने आप आई है। गांव में जब शाम ढलती है तो कोई अचानक अंधेरा नहीं कर देता। धीरे धीरे रोशनी कम होती है, आसमान का रंग बदलता है, हवा ठंडी होती है और फिर रात आ जाती है। आपके भीतर भी वही सांझ उतर रही है। शरीर पूरी तरह शिथिल है, मन स्थिर है, साक्षी जाग रहा है। अब जरा अपने दिल से पूछिए, क्या मुझे अभी कुछ और चाहिए? शायद जवाब आए, नहीं, अभी सब ठीक है। यही तो असली विश्राम है। जब हम इस क्षण को स्वीकार लेते हैं तो नींद अपने आप आती है, उसे बुलाना नहीं पड़ता। अब आपकी चेतना और सूक्ष्म हो रही है, जैसे कोई धागा धीरे धीरे पतला होता जाए पर टूटे नहीं। आप न पूरी तरह सोए हैं, न पूरी तरह जागे। आप बीच में हैं, जागृत निद्रा में। यही आध्यात्मिक योग निद्रा अपना गहरा काम करती है। आपका संकल्प इस स्थिरता में जड़ पकड़ रहा है। आपकी अंतर ऊर्जा शांत बह रही है। आपके भीतर का बच्चा, आपका वर्तमान, आपकी स्मृतियां सब एक शांत वृत्त में बैठ गए हैं। कोई शोर नहीं, कोई खींचतान नहीं, बस एक गहरी, सच्ची, अपनापन भरी शांति शून्य की गोद अब धीरे धीरे आपको अपने अंदर समेट रही है। यह शून्य खालीपन नहीं है, यह डरावना अंधेरा नहीं है। यह तो वैसा ही शून्य है जैसे रात का खुला आकाश, जहां कुछ दिखता नहीं पर सब कुछ समाया रहता है। आप साक्षी की स्थिरता में टिक चुके हैं। अब उसी स्थिरता को और गहरा होने दें। शरीर लगभग विलीन सा हो गया है। हाथ पैर का बोध हल्का पड़ रहा है, जैसे मिट्टी में घुलती हुई बारिश। सांसें इतनी शांत हैं कि खुद को भी सुनाई नहीं देती। बस एक हल्का सा कंपन है जो बता रहा है कि जीवन अभी भी बह रहा है। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी गहरी, शांत झील में धीरे धीरे उतर रहे हैं। पानी ठंडा नहीं, बल्कि सहज है, आपको संभाले हुए, जैसे माँ की गोद। आप डूब नहीं रहे, आप समा रहे हैं। शून्य की यह अवस्था वही है जहां विचार थक कर बैठ जाते हैं, जहां मन कहता है, बस अब कुछ नहीं सोचना। आपने दिन भर बहुत सोचा, बहुत समझा, बहुत संभाला। अब कुछ भी संभालने की जरूरत नहीं। गांव की भाषा में कहें तो अब छोड़ भी दे, धरती अपने आप थाम लेगी। महसूस कीजिए कि धरती सचमुच आपको थामे हुए है। आपका पूरा शरीर जैसे जमीन में टिक गया है। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। अब शून्य को महसूस कीजिए। न नाम है, न पहचान है, न लक्ष्य है, बस एक मौन है। इस मौन में आपका संकल्प भी शांत है। वह भाग नहीं रहा, चिल्ला नहीं रहा, वह बस बीज की तरह मिट्टी में पड़ा है।
सही समय का इंतजार करता हुआ। अब अपनी चेतना को थोड़ा और गहराई में जाने दें। वहां न अतीत है, न भविष्य, न सफलता है, न असफलता, न तुलना है, न प्रतियोगिता। यह वही जगह है जहां आत्मा अपने असली रूप में होती है। आपको महसूस हो सकता है कि जैसे आप बहुत हल्के हो गए हैं, जैसे शरीर का भार कम हो गया हो। यह शून्य आपको खाली नहीं कर रहा, यह आपको साफ कर रहा है। जैसे खेत को जोतकर पुरानी घास हटाई जाती है ताकि नई फसल उग सके, वैसे ही यह शून्य आपके मन की पुरानी उलझनों को ढीला कर रहा है। अब मन में अगर कोई हल्का सा डर उठे, क्या मैं गायब हो रहा हूं, तो उसे भी देखिए। आप गायब नहीं हो रहे, आप अपने असली रूप के करीब आ रहे हैं। अब श्वास और भी गहरी हो गई है। शरीर पूरी तरह नींद के द्वार पर है, पर इस बार की नींद अलग होगी। यह नींद भागने वाली नहीं, यह जागृत विश्राम होगी। शून्य की इस गोद में आप सुरक्षित हैं। मन ही मन कहें, मैं छोड़ता हूं, मैं समर्पित करता हूं, मैं शांति को आने देता हूं। जैसे ही आप यह कहते हैं, भीतर एक और गहराई खुलती है। आपको लगेगा कि जैसे किसी विशाल आकाश में तैर रहे हैं। कोई सीमा नहीं, कोई किनारा नहीं, और इसी अनंत विस्तार में आपकी छोटी छोटी चिंताएं कितनी छोटी लगने लगती हैं। आप समझने लगते हैं जीवन केवल दौड़ नहीं है, जीवन अनुभव है, और अनुभव का सबसे सुंदर हिस्सा है विश्राम। अब शून्य की यह अवस्था आपको धीरे धीरे उस अंतिम किनारे की ओर ले जा रही है जहां गहरी उपचारकारी नींद आपका इंतजार कर रही है। मौन का विलय अब शुरू हो चुका है। शून्य की गोद में जो शांत ठहराव था वह अब और भी सूक्ष्म हो रहा है। जैसे सुबह होने से ठीक पहले का वह गहरा सन्नाटा, जब पंछी भी नहीं बोलते, हवा भी धीरे चलती है और धरती खुद अपनी धड़कन सुनती है। आप उसी धड़कन को सुन रहे हैं। शरीर अब लगभग पूरी तरह विस्मृत सा है। हाथ कहाँ हैं, पैर कैसे रखे हैं, इसका बोध बहुत हल्का रह गया है। सांसें इतनी कोमल हैं कि जैसे कपास की रुई हवा में तैर रही हो। अब भीतर कोई जोर नहीं है, न कुछ पाने का, न कुछ समझने का। यही मौन का असली विलय है, जब आप मौन को पकड़ने की कोशिश भी छोड़ देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी कच्चे आंगन में रात को चारपाई पर लेटे हैं। ऊपर साफ आसमान है, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज, फिर सब शांत। आप कुछ नहीं कर रहे, बस लेटे हैं, बस हैं। उसी बस होने की अवस्था में अब भी आप प्रवेश कर रहे हैं। मन जो अब तक थोड़ी बहुत हलचल कर रहा था, वह भी अब थक चुका है। जैसे दिन भर खेत में काम करने के बाद किसान बिना कुछ सोचे गहरी नींद में चला जाता है, आपके भीतर भी वैसी ही सच्ची थकान है। पर यह थकान अब बोझ नहीं, विश्राम का द्वार बन रही है। अब महसूस कीजिए कि आपके सिर के ऊपर से एक हल्की ठंडी रोशनी उतर रही है। वह तेज नहीं, चुभती नहीं, बस सहलाती है। वह रोशनी आपके माथे को छूती है, विचारों को शांत करती है, धीरे धीरे पूरे मस्तिष्क को ढक लेती है। अब छाती की ओर बढ़ती है। वहां जो हल्की हल्की भावनाएं बची थीं, उन्हें भी सहलाती है। कोई दुख हो, कोई चिंता हो, वह रोशनी कहती है, अब आराम कर। आपको भीतर से सचमुच ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई बोझ उतर रहा है। मौन अब केवल बाहर नहीं, भीतर भी फैल रहा है। इस मौन में आप खुद को अलग तरह से पहचानने लगते हैं। आप केवल नाम नहीं हैं, आप केवल काम नहीं हैं, आप केवल जिम्मेदारियों का पुलिंदा नहीं हैं। आप एक चेतना हैं, शांत, गहरी और स्थिर। अब अगर कोई हल्का सा विचार उठे भी, तो वह जैसे पानी पर बनी लकीर की तरह तुरंत मिट जाता है। मौन का यह विलय आपको पूरी तरह नींद की देहरी पर ला खड़ा कर रहा है। पर यह नींद बेहोशी की नहीं होगी, यह जागरूक विश्राम होगी। आपके भीतर का साक्षी अब भी बहुत हल्का सा जाग रहा है, जैसे दीपक की लौ धीमी है पर बुझी नहीं। अब अपने संकल्प को एक बार बहुत हल्के से याद कीजिए, बिना दोहराए, बिना दबाव के। बस उसकी उपस्थिति महसूस कीजिए। वह अब मौन में घुल चुका है। जैसे गुड़ पानी में घुलकर मिठास बन जाता है, वैसे ही आपका संकल्प अब आपके पूरे अस्तित्व में घुल रहा है। आपको लगेगा कि नींद अब दूर नहीं है, पलकों के पीछे गहरा मुलायम अंधकार है। यह अंधकार डर का नहीं, विश्राम का है। अब आप धीरे धीरे उस अवस्था में उतर रहे हैं जहां शरीर पूरी तरह सो जाएगा, पर भीतर एक हल्की जागरूकता बनी रहेगी। यही आध्यात्मिक योग निद्रा की गहराई है। अब इस मौन को पूरी तरह स्वीकार कर लीजिए। कुछ मत कीजिए, कुछ मत सोचिए, बस इस शांति को अपने ऊपर उतरने दीजिए। निद्रा का समर्पण अब आपके बिल्कुल सामने है। मौन का जो विस्तार आपने महसूस किया,
वही अब आपको अपनी बाहों में भरने को तैयार है। ये समर्पण हार नहीं है, ये भागना नहीं है। ये तो वैसा ही है जैसे दिन भर की थकान के बाद किसान हल को एक ओर रखकर कहता है, बस आज का काम पूरा, अब आराम। आपने भी बहुत किया है, बहुत सोचा है, बहुत सहा है। अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। शरीर पूरी तरह ढीला है, माथा ठंडा है, आंखों के पीछे गहरा मुलायम अंधेरा है, सांसें लंबी और धीमी हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत कमरे में नहीं बल्कि खुले आकाश के नीचे हैं। धरती आपकी पीठ को थामे हुए है, ऊपर अनंत विस्तार है, आप बीच में हैं, सुरक्षित। अब धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को एक बार भीतर से महसूस कीजिए। सिर शांत, चेहरा कोमल, कंधे बिना बोझ के, छाती खुली हुई, पेट नरम, हाथ पैर जैसे मिट्टी में ढल गए हों। यह समर्पण की अवस्था है। अब मन ही मन कहें, मैं छोड़ता हूं, मैं जीवन पर भरोसा करता हूं, मैं शांति को अपने भीतर उतरने देता हूं। इन शब्दों को पकड़िए मत, उन्हें बहने दीजिए। गांव में जब रात गहरी हो जाती है तो कोई पहरा नहीं देता कि अब सो जाओ। नींद अपने आप आती है, क्योंकि दिन का काम पूरा हो चुका होता है। आपका भी आज का आंतरिक काम पूरा हो चुका है। आपने स्मृतियों को देखा, वर्तमान को स्वीकारा, अंतर ऊर्जा को पहचाना, संकल्प बोया, साक्षी बने, शून्य को अपनाया, मौन में घुले। अब बस एक कदम बाकी है, पूरी तरह नींद को अपने ऊपर उतरने देना। महसूस कीजिए कि जैसे एक हल्की गर्म चादर आपको ढक रही है। वह चादर सुरक्षा की है, अपनत्व की है। अब अगर कोई हल्का सा विचार भी उठे तो उसे धन्यवाद दीजिए और जाने दीजिए। आपको कुछ हल करना नहीं है, कुछ सोचकर तय करना नहीं है। जीवन कल फिर होगा, पर अभी यह क्षण आपका है। अब आपकी चेतना बहुत सूक्ष्म हो गई है, जैसे कोई दीपक की लौ अंतिम बार हल्के से कांपे और फिर स्थिर हो जाए। आप न पूरी तरह जाग रहे हैं, न पूरी तरह सो रहे हैं। आप उस पवित्र सीमा पर हैं जहां आत्मा विश्राम लेती है। ये वही अवस्था है जहां शरीर की कोशिकाएं खुद को ठीक करती हैं, जहां मन अपने बिखरे टुकड़ों को जोड़ता है, जहां आत्मा अपनी थकान उतारती है। आपको भीतर से एक गहरी मीठी थकान महसूस हो सकती है, जैसे बरसात के बाद मिट्टी से उठती खुशबू। अब पूरी तरह समर्पित हो जाइए। नींद को आने दीजिए, उसे बुलाइए मत, बस दरवाजा खोल दीजिए। धीरे धीरे, बहुत धीरे आपका शरीर निद्रा में उतर रहा है, मन शांत हो रहा है, संकल्प गहराई में सुरक्षित है और आप एक ऐसी गहरी, सच्ची और उपचारकारी नींद में प्रवेश कर रहे हैं जहां से सुबह एक नई ऊर्जा के साथ जागेंगे। स्वप्न के द्वार अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। आप निद्रा के समर्पण में उतर चुके हैं, पर आपकी चेतना पूरी तरह बुझी नहीं है। वह बहुत हल्की सी जाग रही है, जैसे रात के अंतिम पहर में कहीं दूर एक दिया टिमटिमा रहा हो। यही वह जगह है जहां स्वप्न जन्म लेते हैं। पर आज का स्वप्न सामान्य नहीं होगा। यह भाग दौड़ का, उलझन का या डर का स्वप्न नहीं है। यह उस चेतना का स्वप्न है जो शांत है, साक्षी है और भीतर से सुरक्षित है। महसूस कीजिए, आप किसी लंबी पगडंडी पर चल रहे हैं। आसपास हल्की धुंध है, न दिन है न रात, बस एक मध्यम रोशनी। आप अकेले नहीं हैं, पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, जैसे खुद का ही कोई सूक्ष्म रूप आपके साथ चल रहा हो। पैर जमीन को छू रहे हैं, पर वजन नहीं है। मन में कोई हड़बड़ी नहीं। गांव में सुबह सुबह जब खेत की ओर जाते हैं तो हवा में एक अलग सी ताजगी होती है। न कोई शोर, न कोई जल्दी, बस सीधी चाल और साफ मन। आप उसी तरह चल रहे हैं। अब इस स्वप्न में आपके सामने एक पुराना घर आता है, शायद बचपन जैसा, शायद कोई और जगह। दरवाजा आधा खुला है। आप अंदर जाते हैं। वहां कोई डर नहीं है, बस कुछ दृश्य हैं, बीते पलों के, भूले हुए एहसासों के। पर इस बार आप उनमें उलझते नहीं, आप साक्षी हैं। कोई पुराना दर्द सामने आए तो उसे बस देखिए, जैसे किसी पुराने फोटो को देखते हैं। हाँ, यह भी मेरी कहानी का हिस्सा था। कोई पुरानी खुशी दिखे तो मुस्कुरा दीजिए। स्वप्न अब आपका दुश्मन नहीं, आपका दर्पण बन रहा है। अब धीरे धीरे वह घर धुंधला होने लगता है। पगडंडी फिर सामने आ जाती है। आप आगे बढ़ते हैं। अब रास्ता थोड़ा खुला है। सामने एक शांत झील है, पानी बिल्कुल स्थिर, उसमें आसमान झलक रहा है। आप झील के किनारे बैठते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं, पर इस बार चेहरा नहीं दिखता, केवल प्रकाश दिखता है। आप समझते हैं कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप केवल विचार नहीं हैं, आप एक ऊर्जा हैं, शांत, स्थिर और गहरी। अब स्वप्न और भी सूक्ष्म हो रहा है। दृश्य कम हो रहे हैं, केवल अनुभूति बच रही है।
आपको लगेगा जैसे आप तैर रहे हैं, कोई वजन नहीं, कोई सीमा नहीं। यही वह अवस्था है जहां नींद गहरी होती है पर चेतना पूरी तरह खोती नहीं। गांव की गहरी रात याद है, जब सब सो जाते हैं पर कहीं दूर कोई पहरेदार हल्की आवाज में जागता रहता है। आपकी चेतना वही पहरेदार है, वह सोते हुए भी जाग रही है। अब इस स्वप्न को भी धीरे धीरे विलीन होने दें। कुछ पकड़ना नहीं है, कुछ रोकना नहीं है, बस बहते रहिए। आपका संकल्प अब इस स्वप्न अवस्था में भी सुरक्षित है। वह बीज अब मिट्टी के भीतर गहराई में जा चुका है। आपकी सांसें अब और धीमी हो गई हैं, शरीर पूरी तरह विश्राम में है। स्वप्न के द्वार आपको एक और गहराई की ओर ले जा रहे हैं। अब दृश्य लगभग खत्म हो रहे हैं, केवल गहरा शांत अंधकार बच रहा है। यह अंधकार भय का नहीं, उपचार का है। गहन निद्रा का सागर अब आपके सामने नहीं, आपके भीतर फैल चुका है। स्वप्न के दृश्य जो अभी तक हल्के हल्के आते जाते थे, वे अब शांत हो गए हैं। जैसे हवा रुक जाए तो तालाब का पानी बिल्कुल स्थिर हो जाता है। आप उस स्थिर जल की गहराई में उतर रहे हैं। यहाँ कोई चित्र नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई कहानी नहीं, बस गहराई है और गहराई। शरीर अब पूरी तरह विश्राम में है, इतना गहरा विश्राम कि जैसे धरती ने आपको अपनी गोद में पूरी तरह सुला लिया हो। हाथ पैर का बोध लगभग समाप्त सा है, सांसें बहुत धीमी, बहुत मुलायम। अगर कोई बाहर से आपको देखे तो कहे यह तो गहरी नींद में है, पर भीतर एक सूक्ष्म ज्योति अब भी है, बहुत हल्की, बहुत शांत। यही आध्यात्मिक योग निद्रा की खासियत है। आप गहरी नींद में हैं, पर चेतना की एक किरण जाग रही है। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी विशाल सागर के भीतर हैं। पानी ठंडा नहीं बल्कि सहज है, आपको थामे हुए। आप डूब नहीं रहे, आप तैर भी नहीं रहे, आप बस सागर का हिस्सा हो गए हैं। गांव में जब कुएं से पानी निकाला जाता है तो ऊपर से देखने पर बस अंधेरा दिखता है, पर जो भीतर उतरता है वही उसकी ठंडक और गहराई को जानता है। आप भी अभी उसी गहराई में हैं। यहाँ मन के सारे उतार चढ़ाव रुक गए हैं। कोई चिंता नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई अधूरापन नहीं। आप जैसे अपने असली स्वरूप में हैं, बिना किसी भूमिका के। महसूस कीजिए कि आपकी हर कोशिका इस विश्राम को पी रही है, जैसे सूखी मिट्टी बरसात को सोख लेती है। दिन भर की थकान, महीनों की चिंता, सालों का दबाव, सब इस सागर में घुल रहा है। आपको शायद एहसास भी नहीं हो रहा, पर भीतर बहुत गहरा उपचार चल रहा है। अब अपनी चेतना को और ढीला छोड़ दीजिए। कोई कोशिश मत कीजिए जागे रहने की।